राम राम सभी भाइयों को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज अपनी एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं जिसके लिए अगर आपने क्या है हाई स्कूल तक पढ़ाई कर रखी है तो आप सभी के लिए काफ़ी अच्छा मौका है। इस वैकेंसी के संदर्भ में हम आपको क्या है ए टू जेड जानकारी देंगे। कैसे अप्लाई करोगे, कहाँ से अप्लाई करोगे, कौन कौन कंडीशन में अप्लाई कर सकता है, क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए, संपूर्ण जानकारी हम आपको क्या इस वीडियो में देने वाले हैं। ये वैकेंसी निकाली कहाँ से की, इसके बारे में बात करें तो हम आपको बता दें ये क्या है चतुर्थ श्रेणी के पद पर वैकेंसी निकाली गई है और काफ़ी बड़े पदों पे वैकेंसी निकाली गई है। लगभग 53,000 से अधिक पदों पे वैकेंसी निकाली गई है। मार्च महीने की ये कह सकते हैं यानी कि 2025 की सबसे बड़ी वैकेंसी ये निकाली गई है चतुर्थ श्रेणी के पद पर। तो इसमें आप लोग क्या है, इसमें मौका आप लोग नहीं कमाएँगे क्योंकि इससे अच्छा, इससे बेहतर मौका आपको क्या है दोबारा नहीं मिल सकता। काफ़ी बड़े पद होते हैं, 53,000 से अधिक पदों पे वैकेंसी निकाली गई है। तो एक-एक करके सारी चीज़ें हम आपको क्या इस वीडियो में स्पष्ट करने वाले हैं। क्या इंपॉर्टेंट डेट है, इस क्या लास्ट डेट है, कब से फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो, कितनी फीस ली जाएगी, क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए, सारी चीज़ें हम आपको क्या इस वीडियो में स्पष्ट करने वाले हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया ये वैकेंसी क्या है चतुर्थ श्रेणी के पद पर वैकेंसी निकाली गई। इसका नोटिफिकेशन क्या है 2025 के नाम से जारी किया गया है। काफ़ी बड़े पदों पे वैकेंसी निकाली गई है। तो इसकी इंपोर्टेंट डेट के बारे में अगर हम बात करें, आप कब से आवेदन कर सकते हो, तो 21 मार्च 2025 से आप आवेदन कर सकते हो, यानी कि फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, आप लोग कभी भी आवेदन कर सकते हो। इसकी लास्ट डेट जो रखी गई है 19 अप्रैल 2025 रखी गई है। 19 अप्रैल 2025 तक आप आवेदन कर सकते हो, उसके बाद आप आवेदन नहीं कर सकते हो। लास्ट डेट के लिए कोई कैंडिडेट नहीं बैठेगा, पहले ही आवेदन करेगा। बाद में क्या होता है, जो इसकी साइट जो होती है यानी कि वेबसाइट जो होती है, बाद में क्या है ये सही से वर्क नहीं करती क्योंकि ज़्यादा कैंडिडेट लास्ट के लिए रह जाते हैं। तो इसलिए आप लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे जल्द से जल्द क्या है आवेदन करेंगे, ठीक है। टोटल पोस्ट की संख्या की अगर हम बात करें कितने पदों पे वैकेंसी निकाली गई है, तो 53,749 पदों पे वैकेंसी निकाली गई है। काफ़ी बड़ा कह सकते हैं मौका है आपके लिए, ऐसा मौका नहीं गवाओगे। इससे अच्छा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा क्योंकि इतने पदों पे वैकेंसी बार-बार नहीं निकलती हैं, ठीक है। इसकी एग्ज़ाम डेट के बारे में अगर हम बात करें तो इससे अच्छा मौका क्या होगा जिसमें आपको एग्ज़ाम डेट भी आपको पहले से ही स्पष्ट कर दी गई हो कि आपका एग्ज़ाम कब लिया जाएगा। 18 और 21 सितंबर 2025 से आपका क्या एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। जो कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे ये डेट अच्छे से देख लेंगे और अपनी तैयारी में लग जाएंगे। क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो क्वालिफिकेशन अगर केवल और केवल हाई स्कूल पास रखी गई है। कोई भी कैंडिडेट अगर ऐसा है जिसने हाई स्कूल कर रखा है तो उन सभी के लिए काफ़ी अच्छा मौका है, ठीक है। ग्रुप डी के लिए एक वैकेंसी निकाली गई यानी कि पियोन के पद पे वैकेंसी निकाली गई है। काफ़ी बड़े पद हैं, आप लोग इस पे क्या है ध्यान दे सकते हैं। सैलरी के बारे में अगर हम बात करें कितनी सैलरी मिलेगी अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो बेसिक पे की बात करें तो 18,000 से लेकर 56,900 रुपए तक आपको क्या मिलने वाला है। तो वेतन भी आपको काफ़ी बेहतरीन मिल रहा है, इसलिए आप लोगों को इस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। काफ़ी बड़ी वैकेंसी और काफ़ी अच्छा वेतन आपको दिया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं आगे फीस के बारे में, कितनी फीस आपसे ली जाएगी। तो कैटेगरी के हिसाब से अगर हम बांट के देखें तो कोई कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से आता है, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इनमें से किसी भी कैटेगरी से अगर कोई कैंडिडेट आता है तो उससे यहाँ पर क्या है 600 रुपये का चार्ज लिया जाएगा। या कोई कैंडिडेट ऐसा है एससी एसटी से अगर आता है तो उसे यहाँ पर क्या है 400 रुपये का चार्ज देना रहेगा। या कोई कैंडिडेट फीमेल कैटेगरी से है तो उसे यहाँ पर क्या है 400 रुपये का चार्ज देना रहेगा। तो फीस के बारे में भी चीज़ें आपको यहाँ पर स्पष्ट हो गई होंगी कि कैटेगरी के हिसाब से आपसे कितना चार्ज मांगा जा रहा है। अब बात कर लेते हैं आगे एज के बारे में, कितनी एज आपसे मांगी जा रही है, कब से एज की काउंटिंग की जा रही है। तो इसमें एज की जो काउंटिंग की जा रही है वो 1/1/2026 से की जाएगी। 1/1/2026 को क्या कैंडिडेट की मिनिमम क्या 18 वर्ष हो जानी चाहिए और मैक्सिमम क्या है हम बात बता दें आपको 40 साल हो जानी चाहिए। 18 से लेकर क्या है 40 साल के बीच में कोई कैंडिडेट आता है वो भी किस कैटेगरी से है, जनरल कैटेगरी से आता है, तो वो कैंडिडेट इसमें क्या है फॉर्म जरूर आवेदन करे, इसमें आप आवेदन कर सकते हो। या कोई कैंडिडेट ऐसा है ओबीसी कैटेगरी से आता है तो उसे यहाँ पर क्या 3 वर्ष की आयु में छूट दी गई है। या कोई कैंडिडेट ऐसा है एससी एसटी या फीमेल कैटेगरी से है तो उसे यहाँ पर क्या है 5 वर्ष की आयु में अधिक छूट दी गई है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सभी वैकेंसियों में उम्र में छूट दी जाती है, उसी हिसाब से इसमें भी आपको दी गई है। अब बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया है इसका। इस पर अगर हम बात करें तो हम आपको बता दें इसमें ऑनलाइन रूप से आपसे एग्जाम लिया जाएगा। जो आपका ऑनलाइन रूप से एग्जाम लिया जाएगा उसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो कैंडिडेट इसमें पास हो जाएगा वो आगे क्या है डीबी देगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। इतना अच्छा मौका है कि आपको कोई फिजिकल नहीं करना, केवल एग्जाम क्वालिफाई कर लेना है और जो कैंडिडेट क्वालिफाई एग्जाम कर लेगा वो आगे डायरेक्ट डीबी देगा और डीबी देने के बाद वो क्या कैंडिडेट क्या है अंतिम चयन उसका क्या है मान लिया जाएगा, आप क्या एक सरकारी नौकरी आप पालोगे, ठीक है। तो इसमें आपको जो एग्जाम होने वाला है उसके सिलेबस पे भी हम बात कर लेते हैं, क्या सिलेबस रखा गया है। तो इसमें हिंदी आपसे पूछी जाएगी, इंग्लिश आपसे पूछी जाएगी, मैथ आपसे पूछा जाएगा, जीके आपसे पूछी जाएगी और साथ ही साथ करंट अफेयर्स आपसे पूछी जाएगी। हिंदी की बात करें तो इसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश से 15 पूछे जाएंगे और मैथ से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
जाएँगे और जीके और करंट अफेयर की बात करें तो यहाँ से आपसे क्या है 50 क्वेश्चन पूछे जाएँगे। तो इस पोर्शन पे आपको क्या है अच्छी कमांड करनी है जीके और करंट अफेयर्स पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैथ के 25 पूछे जा रहे हैं और इंग्लिश के 15 पूछे जा रहे हैं और हिंदी के आपसे क्या है 30 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऐसे करके टोटल अगर हम देखें तो टोटल आपसे क्या है 120 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपको मार्क्स की संख्या की अगर हम बात करें कितने मार्क्स आपको मिलेंगे तो वो क्या है टोटल 120 क्वेश्चन है और 200 मार्क्स रखे गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपकी निगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, 1/3 की रखी गई है, 0.33% कह सकते हैं इसमें निगेटिव मार्किंग रखी गई है, यानी कि 1/3 की आपकी क्या है निगेटिव मार्किंग रखी गई है। तो जो भी कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर रहा है तो ये सारी चीज़ें उसे मालूम होना चाहिए, सिलेबस क्या है इसका, नेगेटिव मार्किंग क्या है और आपको किस टॉपिक पे यानी किस सब्जेक्ट पे आपको क्या अच्छे से कमांड करनी रहेगी। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी, इस वैकेंसी के संदर्भ में हमने आपको क्या है संपूर्ण जानकारी दे दी है। काफ़ी अच्छा मौका है आप लोगों के लिए। ये काफ़ी छोटा वीडियो है, इसमें आप लोग अच्छे से सारी चीज़ें हमने कोशिश करी है, सारी चीज़ें आपको कवर भी कर दी हैं। फिर भी आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट करेंगे, हम उसका रिप्लाई आपको ज़रूर करेंगे। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक लगा हुआ है तो वहाँ से आप क्या है फॉर्म में अप्लाई करोगे। फॉर्म में अप्लाई करते समय अगर आपको क्या है किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप लोग हमें कमेंट करेंगे, उसका रिप्लाई आपको ज़रूर करेंगे। तो ये फिलहाल वैकेंसी निकाली कहाँ से गई, तो ये राजस्थान के अंतर्गत से वैकेंसी निकाली गई, ये भी आपको क्या है मालूम रहना चाहिए। तो फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताएँ।